क्या है, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के पहले हम लोग पढ़े थे SN1 अभिक्रिया को। किसको पढ़े थे? SN1 अभिक्रिया में आपको बताया गया था कि ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग जो होता है केवल एक अणु की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि उन अभिक्रियाओं की जो ऑर्डर होती है वो ऑर्डर कितनी होती है बाबू? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। अब हमको जानना है SN2 अभिक्रिया। तो ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकर्मक के साथ साथ आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, उसे हम कहते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब दो अणुओं की सांद्रता पे इसकी अभिक्रिया की दर या वेग निर्भर करती है, इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहा जाता है SN2 अभिक्रिया। क्या कहते हैं? SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया में बताया गया था कि यह रासायनिक अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण में संपन्न हो रही थी? 2 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें पहला चरण जो होता है वो स्लो हो रहा था, उसमें कार्बोकेटाइन का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। और फिर जाकर उस पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिल अटैकिंग ग्रुप होती थी वो अटैक करके और क्या कर रही थी? नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, जो कि दूसरा चरण इसका क्या होता था? फास्ट होता था। इसमें क्या होता है? SN2 अभिक्रिया यह केवल एक चरण में ही संपन्न हो जाती है, एक ही क्या होता है स्टेप में ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें एक संक्रमण अवस्था आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था आती है। उस संक्रमण अवस्था में होता क्या है कि जब कोई न्यूक्लियोफिल क्या होता है? अटैक करता है एल्किल हैलाइड के ऊपर, तो SN1 में सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे रहा था और फिर बाद में अपने जुड़ रहा था। लेकिन SN2 में क्या होगा कि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफिल क्या करेगी? एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करती है, तो एल्किल हैलाइड धीरे धीरे क्या होती है? कार्बन एटम से जुड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जिस रेट ऑफ रिएक्शन से न्यूक्लियोफिल कार्बन से अटैच होती है, उसी रेट ऑफ रिएक्शन से उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन एटम होती है वो क्या होती है? डिटैच होना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ से बॉन्ड जिस तरह से बनना शुरू होती है, वैसे ही बॉन्ड उसी दर से टूटना स्टार्ट होती है, जिसके कारण एक समय ऐसा आता है कि पार्शियली रूप से न्यूक्लियोफिल भी क्या होता है? कार्बन से अटैच होता है, और पार्शियली रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप भी क्या होता है? उसी कार्बन से अटैच रहता है। तो उस अवस्था को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। और अंत में क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और न्यूक्लियोफिल अटैक क्या होता है? अटैच होकर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक स्नेही जुड़ने लगता है और हाइड्रोजन धीरे धीरे उससे क्या होता है? अलग होने लगता है, अर्थात संक्रमण अवस्था आने लगती है, तो जो हमारी एल्किल हैलाइड्स होती हैं उसकी जो त्रिविम विन्यास होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, वो पलट जाती है। अगर डी फॉर्म का होता है तो यल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यल फॉर्म का होता है तो डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यल और डी कल बताए थे। अगर यल फॉर्म में होती है तो डी में कन्वर्ट होती है, और डी फॉर्म होती है तो यल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप तेज हवा में जब छाता लेकर जाते हो तो छाता जैसे पलट जाता है, ठीक उसी तरह से इसका क्या होता है? त्रिविम विन्यास पलट जाता है, या क्या हो जाता है? कह सकते हो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है क्या होती है? उल्टी हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है वाल्डेन प्रतिलोम। क्या कहते हैं? या वाल्डेन इन्वर्जन। बोर्ड परीक्षा में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेशमिक मिश्रण क्या होता है और वाल्डेन इन्वर्जन क्या होता है। रेशमिक मिश्रण किस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्राप्त होती है, और वाल्डेन इन्वर्जन किस रासायनिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्राप्त होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। रेशमिक मिश्रण किसमें मिलता है? SN1 में। वाल्डेन इन्वर्जन किसमें मिलेगा? SN2 में। ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट व आक्रमणकारी
अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है उसे द्विआण्विक नाभिक स्नेही द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नीचे लिख लेंगे अभिक्रिया का वेग या इसी को कहा जाता है दर, ये आपकी जो होगी अभिकारक, चाहे क्रियाधार लिख सकते हो, क्रियाधार की सांद्रता व न्यूक्लियोफिल की सांद्रता दोनों के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि इस अभिक्रिया की दर जो क्या होती है, जो आपका सबस्ट्रेट होता है, जो अटैकिंग ग्रुप होता है, दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं SN2 अभिक्रिया। और SN2 अभिक्रिया की कोटि जो होती है, कोटि या ऑर्डर जो होता है बाबू, क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वह चूंकि दो अणुओं की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए दो होता है। क्या होता है, दो होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि दो होती है। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है बाबू, दो होती है। और लिखेंगे आगे SN2 अभिक्रिया की केवल एक चरण में संपन्न हो जाती है। आगे SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिल जिस दर या वेग से एल्किल हैलाइड से जुड़ता है उसी दर या वेग से हैलोजन एटम एल्किल हैलाइड से अलग होता है, जिस कारण SN2 अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था मतलब ट्रांजिशन स्टेज आती है। एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, ये आपकी C सिंगल बॉन्ड आपकी हो गई H, सिंगल बॉन्ड H, और इससे जुड़ गई आपकी कौन, कोई भी न्यूक्लियोफिल मतलब हैलोजन ग्रुप जुड़ गई। सपोज दैट, मान लीजिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग ग्रुप है इसमें OH ग्रुप है। और हमेशा याद रखिएगा SN2 अभिक्रिया में जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग ग्रुप होती है वो पीछे से अटैक करती है। कहां से अटैक करती है, पीछे से अटैक करती है। जब ये पीछे से अटैक करती है, तब यह अभिक्रिया होती है स्लो। चूंकि स्लो होती है इसलिए यही फेज जो होता है SN2 अभिक्रिया का क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है, यानी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करता है। ठीक है, और जैसे ही अटैक करती है तो होता क्या है कि आपका एक हाइड्रोजन एटम ऊपर हो जाता है, एक हाइड्रोजन एटम इधर हो जाता है। जो न्यूक्लियोफिल होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, कार्बन से अटैच होने लगती है, और जिस रेट ऑफ रिएक्शन से ये अटैच होती है उसी रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ से हाइड्रोजन एटम क्या होती है, डिटैच होने लगती है।
क्योंकि एक ही अवस्था में न्यूक्लियोफिल जुड़ती है और उसी अवस्था में हैलोजन क्या होती है, पार्सली रूप से ये भी जुड़ी होती है, पार्सली रूप से ये भी जुड़ी होती है, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। जैसे ही संक्रमण अवस्था संपन्न होता है उसके बाद होता क्या है कि अभिक्रिया की दर जो होती है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने के कारण क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है, न्यूक्लियोफिल जो होता है, इससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और जो आपकी क्या होती है, एल्किल हैलाइड की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है यानी त्रिविम विन्यास होती है, वो पलट जाती है। यदि मान लीजिए कि एल्किल हैलाइड यहाँ पे डी फॉर्म में था, क्या होता था, डी फॉर्म में था, अभिक्रिया होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि न्यूक्लियोफिल के अटैक करने के कारण जो हमारी एल्किल हैलाइड्स होती है उसके त्रिविम विन्यास पलट जाती है, इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के इन्वर्जन को क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिलोम कहते हैं। कि यह जो क्या होती है, घटना घटती है एल्किल हैलाइडों में, उसे हम क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्डेन प्रतिलोम करते हैं। आगे और इसमें लिखना होगा, लिखेंगे SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिल पीछे से आक्रमण करती है, जिस कारण एल्किल हैलाइड की त्रिविम विन्यास पलट जाता है, अर्थात डी से यल में, या यदि यल फॉर्म का होता है तो डी में बदल जाता है, जिस प्रकार तेज हवा में छाता पलट जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को वाल्डेन प्रतिलोम या वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में जब आप आएंगे इसमें पढ़ना है SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए बाबू, न्यूक्लियोफिल अटैक कहां से करेगा, पीछे से। ध्यान से देखेंगे, ये आपकी कार्बन एटम है, इससे कितने हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं, 3 थे, और एक किससे क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन एटम। और जो ये स्टेप होती है वो कैसी होगी बाबू, स्लो होगी। स्लो होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिल धीरे धीरे कार्बन से अटैच होगी और उसी रेट ऑफ रिएक्शन से यहां से हाइड्रोजन क्या होगी, अलग होगी, और हाइड्रोजन की पोजीशन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफिल्स जो होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे इसमें अटैच होगी और उसी रेट ऑफ रिएक्शन से यहां से हाइड्रोजन एटम क्या होगी, डिटैच होना शुरू होगी। और इस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है, इस अवस्था को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, ये क्या हो जाती है, अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। और फास्ट होती है तो होता क्या है कि जो आपकी न्यूक्लियोफिल्स होती है बाबू, वह क्या होती है, कार्बन से जुड़ जाती है, और इसकी जो क्या होती है, त्रिविम स्ट्रक्चर होती है, वह क्या आ जाती है, पलट जाती है। और जो इसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम होता है, वह हाइड्रोजन एटम क्या आ जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या जाता है, हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाता है। तो यह जो होती है यह त्रिविम रसायन होती है कि जब क्या होता है, SN2 अभिक्रिया होता है तो उसमें एल्किल हैलाइड्स जो होती हैं वो पीछे से अटैक करती हैं
पीछे से अटैक करती है। चूंकि यह जो रिएक्शन होता है वह बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिल्स धीरे धीरे कार्बन एटम से जुड़ने लगती है और फिर उसी रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ से हैलोजन क्या होती है, अलग होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या संक्रमण अवस्था कहते हैं। और जैसे ही संक्रमण अवस्था आ जाती है, यह अभिक्रिया फास्ट हो जाती है और होता क्या है कि ब्रोमीन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ब्रोमीन क्या हो जाता है, ब्रोमीन आयन के रूप में बाहर हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिस से अटैच होकर क्या करती है, प्रोडक्ट का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार की हम क्या कहते हैं, जो हमारा अगर मान लीजिए प्रोडक्ट डी फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, सॉरी अभिकारक हमारा डी फॉर्म में था, तो प्रोडक्ट जो होता है हमारा किस फॉर्म में मिल जाता है, एल फॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है, एल फॉर्म में। और डी फॉर्म से एल फॉर्म प्राप्त होना या एल फॉर्म हो उससे डी फॉर्म प्राप्त करने की विधि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिलोम कहते हैं। SN2 अभिक्रिया में R सिंगल बॉन्ड X की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, जो SN2 अभिक्रिया होगी, इस SN2 अभिक्रिया में R सिंगल बॉन्ड X जो है इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आपकी होगी एल्किल हैलाइड, फिर होगी आपकी मतलब मेथिल हैलाइड, फिर होगी आपकी एथिल हैलाइड, फिर आपकी होगी आइसोप्रोपिल हैलाइड और फिर होगी आपकी नियोब्यूटिल हैलाइड। ठीक है, नियोब्यूटिल हैलाइड। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील होती है आपकी क्या होती है, मेथिल हैलाइड। उससे कम क्या होती है, क्रियाशील होती है एल्किल हैलाइड। उससे कम क्रियाशील होती है आइसोप्रोपिल हैलाइड। सबसे कम क्रियाशील होती है नियोब्यूटिल हैलाइड। ठीक है, यानी ये आपकी आएगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, ये आएगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में, ये आएगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। मतलब मेथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा बाबू, ये सबसे 3 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगी, सबसे कम क्रियाशील होगी, कम क्रियाशील। इसका कारण क्या है, कारण होता है एल्किल हैलाइड की त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, एल्किल हैलाइड की त्रिविम बाधा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिक, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी एल्किल हैलाइड्स होती हैं उसकी त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा का मतलब ये होता है कि जब अणु का आकार बड़ा होता है, अणु का आकार बड़ा होता है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। और जैसे ही कोई न्यूक्लियोफिल यहाँ आकर अटैक करेगी तो वो भी इलेक्ट्रॉन को अपना जोड़ना चाहेगी, और जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की वो प्रयास करेगी तो चूंकि इसका त्रिविम स्ट्रक्चर क्या है, बड़ी है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कार्बन के पास अधिक है, तो वह उसका क्या करेगी, प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। और उस प्रतिरोध को कहा जाता है त्रिविम बाधा। क्या कहते हैं, जबकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है इनकी अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो कम होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में होने वाला रिपल्सन कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो बाधा उत्पन्न होगी इनकी अपेक्षा कम होती है, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील हो जाती है और सबसे कम क्रियाशील ये हो जाती है।